हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम इस थंबनेल को रिक्रिएट करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने फ़ोटोशॉप को ओपन कर लेना है और एक 1920 बाय 1080 का कैनवास जो है वो आपने क्रिएट कर लेना है, ठीक है जी। उसके बाद अब हमने लेकर आनी है यहाँ पर अपनी मैन की इमेज। तो मैंने ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसेट्स का लिंक है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ से उठाता हूँ, अपने कैनवास पर ला कर रख देता हूँ ऐसे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसे अलाइन करना है बिल्कुल सेंटर के अंदर, ठीक है। तो मुझे इसे सेंटर में अलाइन करने के लिए कंट्रोल ए प्रेस करना है और मैं यहाँ पर ऊपर अलाइनमेंट के ऑप्शन आ चुके हैं, तो मैं अलाइन हॉरिजॉन्टल सेंटर पर क्लिक करता हूँ। अब मेरा जो ऑब्जेक्ट है ये सेंटर में आ चुका है, ठीक है। अब मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, ठीक है, डी सिलेक्शन के लिए। उसके बाद अब मैंने क्या करना है कि पीछे लेकर आना है अपना बैकग्राउंड, ठीक है। मैं बैकग्राउंड लेकर आता हूँ, बैकग्राउंड मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है, वाइट ग्रिड्स का। तो मैं इसे यहाँ पर ला के रख देता हूँ, ठीक है। तो फ़ोटो को ऊपर लेकर आते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है जी। अब इस पर हमने लेकर आना है ब्लैक कलर का एक सॉलिड कलर की लेयर लेते हैं, इसके अंदर क्लिक करते हैं और इसकी ओपेसिटी जो है वो हमने कर दी है। तो अब हमने क्या करना है कि हमारा जो मेन ही टॉपिक है वो फेसबुक एड्स पर है कि फेसबुक एड्स से आप कैसे फेसबुक एड्स से अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर मनी की जो है वो पीएनजी लेकर आनी है। तो वो मैं यहाँ से मनी की पीएनजी को उठाता हूँ और यहाँ पर ला कर रख देता हूँ, ठीक है। अब इसे यहाँ पर आपने रख देना है, ठीक है। इसे मैं मैन की इमेज के पीछे लेकर आता हूँ, इसे यहाँ से पकड़ता हूँ और नीचे लेकर आ जाता हूँ, ठीक है। अब इसी की आपने कॉपी लेनी है, इस पर क्लिक करें इस लेयर पर और कंट्रोल जे प्रेस करें, इसकी एक अलहदा से कॉपी आ जाएगी। अब आपने कंट्रोल टी प्रेस करना है यहाँ से और इसको पकड़ना है और यहाँ से ला कर रखना है, ठीक है। ये लीजिए। अब क्या करना है, हमने हमने करना क्या है कि यहाँ पर जो है ना डैशबोर्ड लेकर आना है शॉपिफ़ाई का, ठीक है। मेनली टॉपिक जो हमारा यही है, तो हम शॉपिफ़ाई का मैंने यहाँ पर आपको दिया होगा इमेज, यहाँ पर हम लेकर आ जाते हैं। लेकिन हमें जो है अब इसमें से सिर्फ़ जो एरिया चाहिए वो ये वाला चाहिए, ठीक है। ये वाला एरिया टोटल सेल वाला। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक क्विक सिलेक्शन टूल लेता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ और ये वाले एरिया की सिलेक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। एक ही सिलेक्शन बन गई। अब मैं यहाँ पर लेयर मास्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और इसकी कॉपी बन गई है। तो मैं इसे यहाँ से पकड़ता हूँ और फ़ोटो के नीचे लाकर रख देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल टी प्रेस कर इसे यहाँ पर लाकर रख देता हूँ इस राइट साइड पर, ठीक है। तो इसे यहाँ से पकड़ता हूँ, थोड़ा नीचे लाकर रख देता हूँ, ठीक है। अब एक छोटा-सा मसला आप देख रहे हैं कि यहाँ पर देखें, ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर थोड़ी सिलेक्शन नहीं बनी, तो मैं ब्रश टूल लेता हूँ। ये यहाँ पर आकर वाइट ब्रश फेर देता हूँ, ठीक है। तो कुछ एरियाज़ कभी-कभी सिलेक्ट नहीं होते, तो उसको आपने लाज़मी से चेक कर लेना है। अब हमने क्या करना है कि इसी की कॉपी लेते हैं, कंट्रोल जे प्रेस करते हैं, इसी की कॉपी लेते हैं, कंट्रोल टी प्रेस करते हैं। उसके बाद इसको यहाँ से पकड़ते हैं और लेफ्ट साइड पर लाकर रख देते हैं, ठीक है। या ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है कि इसको यहाँ से बस लाभ चेक कर लेना है कि कितना होना चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, टोटल सेल अब यहाँ पर तो हमारा $4000 है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है कि सेल को जो है वो $5-6 यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक रेक्टेंगल टूल लेता हूँ, या आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन लें, सिलेक्शन रेक्टेंगल सेक्शन टूल लें, इस वाले लेयर पर जाएँ, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट से करें और ये एरिया जो सारा एरिया इसे सिलेक्ट कर लें, ठीक है। अब क्या करें, एक और लेयर लें, ब्रश टूल लें और यहाँ पर आई प्रेस करें और ये यहाँ से कलर पिक कर लें, ठीक है। कलर पिक हो गया, अब हमें यहाँ पर ऐसे फेर देना है। अब बेसिकली हुआ कंट्रोल डी प्रेस करें, हुआ क्या है कि वही कलर हमें लगा कि तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई चीज़ थी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, फ़िलहाल इसे जो है आपने अनहाइड कर देना है इस लेयर को, टी प्रेस करें, यहाँ पर आकर आपने लिख लेना है $5, ठीक है।
डॉलर बल्कि नहीं, एक काम करते हैं, हम इसको लिख देते हैं 0.0056। ठीक है, 0.0056, ठीक है। तो इसका कलर जो है वही रख देना है हमने जो इसका था। आई ड्रॉपर टूल यहाँ पर आपका सेलेक्ट हो गया, अब यही कलर इसे दे दें, ठीक है। अब अब जो है बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग आपने सेट कर लेना है। अब जो फ़ॉन्ट आपने यूज़ करना है वो होगा SF Pro बोल्ड, ठीक है। यही फ़ॉन्ट आपने जो है यूज़ कर लेना है इधर। तो मैं अब क्या करता हूँ कि इसे यहाँ पर जो है बिल्कुल इसके नीचे यहाँ पर ला कर रख देना है। डॉलर से साइन आपने देख लेना मैच हो जाए, बस इतना, ठीक है। अब मैं इस लेयर को नेबल करके नीचे वाले लेयर को अब देखूँ देखूँ बिल्कुल काम जो है हमारा वो परफेक्ट हो गया। अच्छा, अब हमारा जो मेन काम है ना, अब वो है कि इस ग्राफ को हमने जो है वो चेंज करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक ग्राफ जो है वो डाउन वाला जो है वो लेकर आता हूँ। तो मैं यहाँ पर एसेट्स में जाता हूँ, ग्राफ, ये रहा ग्राफ। और यहाँ पर जो है हम कोई से भी जो है ग्राफ ले लेते हैं जो इससे मैच करे। तो मैं ये ग्राफ जो है वो ले लेता हूँ, ठीक है। इसे कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पर फोल्डर में जो है वो रख देता हूँ, ठीक है। अब इसे यहाँ से पकड़ता हूँ और यहाँ पर ला कर रख देता हूँ, ठीक है। अब पिक्चर को हाइड करता हूँ, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा जो है छोटा कर लेते हैं। अब जो है एक और हमने अभी काम करना है कि फिर से ये वाला जो लेयर है ना, ये वाली, इस पर जाना है हमने। ये इस पर हमने एक और लेयर क्रिएट करनी है। यहाँ पर सिलेक्शन बनाए इसकी, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से वही कलर जो है पिक करें और इसे यहाँ पर जो है वो फेर दें, ठीक है। कंट्रोल D प्रेस करें। अब वही करें कि यहाँ से हमने जो अपना ग्राफ लिया था उससे यहाँ से पकड़ते हैं और यहाँ पर ला कर रख देते हैं जी। अब इस ग्राफ को थोड़ा आपने फ्लिप हॉरिजॉन्टल, राइट क्लिक करना है, कंट्रोल D प्रेस करना है और फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देना है, ठीक है। ये देखिए अब हमारा ये ग्राफ है वो रेडी हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसे विजिबल करता हूँ और ऊपर लेकर आ जाते हैं उसे, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमारा सारा काम हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है ना एक हमने वो क्रिएट करनी है रेक्टेंगल, और उसके ऊपर फेसबुक का जो है वो 3D लोगो लगाना है और उस पर लिखना है कि फेसबुक ऑफ का एक सिंबल होता है, ऑफ का सिंबल यहाँ पर हमने क्रिएट करना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर हमने ऑन का करना है कि ऐसा तो बेसिकली मैसेज ये जाएगा कि फेसबुक एड जब ऑफ होंगे तो इतने डॉलर्स बनेंगे, और जब फेसबुक एड्स ऑन होंगे तो इतने डॉलर बनेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक रेक्टेंगल लगाता हूँ, ठीक है। इतना, ठीक है। इसका कलर जो है वो वाइट रखते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इतना। अब इसके कॉर्नर राउंड कर लेते हैं फुली, ठीक है। अब मैं फेसबुक का 3D लोगो जो है वो लेकर आता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इससे भी छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद आपने क्या करना है कि इसे यहाँ पर रखते हैं। अब इसका साइज थोड़ा सा आपने इस रेक्टेंगल के से बड़ा ही रखना है, इतना, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा पीछे करता हूँ। अब मैंने इसके बराबर लेकर आना है तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, अलाइन वर्टिकल सेंटर, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये अलाइन वर्टिकल हो जाएंगी, ठीक है, वर्टिकली अलाइन हो जाएंगी, ठीक है। तो अब मैं जो है यहाँ पर लिख देता हूँ ऑफ, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ऑफ, ठीक है। इसका जो कलर है वो मैं कर देता हूँ रेड, ठीक है। यहाँ पर आकर रख देते हैं। अब मुझे भी इसे अलाइन करना है तो मैं रेक्टेंगल को सेलेक्ट करता हूँ और टेक्स्ट टूल
और यहाँ पर वर्टिकली अलाइन सेंटर पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब ये वर्टिकली अलाइन हो गई। ठीक है, अब इसी की एक कॉपी लेता हूँ मैं, इसी रेक्टेंगल की। इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं मुझे। हाँ ठीक है, इसी कॉपी करता है, इसी की कॉपी लेते हैं वहीं से, यहाँ पर लाकर इसे रख देते हैं। ठीक है, अब वही इसी फेसबुक लोगो की कॉपी लेते हैं, ऑल्ट प्रेस करते हैं, इसे कॉपी लेकर यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, अब जो है हमने इसका कलर चेंज करना है, तो मैं इसे राइट क्लिक करता हूँ, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाता हूँ और हमें यहाँ पर ग्रेडियंट पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले ग्रेडियंट आपने इसका एंगल चेंज करना है, एंगल कर देना है आपने 0। ठीक है, अब क्या करना है कि फिर हमने जो कलर देना है वो देना है ब्लू और डार्क ब्लू। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले देता हूँ ब्लू कलर जो है होगा, यहाँ से पिक कर लेते हैं कलर, यहाँ से थोड़ा सा डार्क ब्लू और फिर थोड़ा सा लाइट। ठीक है, थोड़ा सा इससे मैं यहाँ का ग्रेडियंट दे देता हूँ, 4 इसकी ग्रेड कर लेते हैं और इसे अपने अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं ग्रेडियंट को। ठीक है, अब ये हमारा बन चुका है। अब हमने इसके अंदर थोड़ा सा डेप्थ क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ इनर ग्लो, जो होगा ब्लैक कलर में। ठीक है, इसकी साइज जो है मैं थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ इतना, ओपेसिटी में कर देता हूँ 23%। ठीक है, ये देखिए इनर ग्लो देने के बाद कितना डेप्थ आ चुका है, दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिख देना है, इसको थोड़ा सा मैं आगे कर लेता हूँ इतना। ठीक है, अब इसी जो हमारा ऑफ वाली लेयर है उससे यहाँ से पकड़ते हैं, ऐसे यहाँ पर ऑफ वाली टेक्स्ट वाली लेयर से यहाँ से पकड़ते हैं और इसका यहाँ पर लिख देते हैं ऑल। ठीक है, इसका कलर जो आपने वो रख देना है वाइट, फुली वाइट। ठीक है, लुक एट दिस, हमारा थंबनेल जो है वो तकरीबन रेडी हो गया है। अब हमने लिखना है यहाँ पर एक टेक्स्ट, तो टेक्स्ट लिखने के लिए हम सबसे पहले टेक्स्ट टूल लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं फेसबुक। ठीक है, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, फेसबुक। अब मैं यहाँ पर फोर जो है वो यूज़ कर रहा हूँ पॉपिन बोल्ड। ठीक है, अब मुझे सिर्फ को मैंने करना है छोटे हिस्सों में। ठीक है, फेसबुक ठीक हो गया। अब इसी की कॉपी लेता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ एड्स। ठीक है, उसे यहाँ पर कलाइटर रहता है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी एक लेयर क्रिएट करता हूँ इन टेक्स्ट के नीचे। ठीक है, ब्रश टूल लेता हूँ, फ्लो थोड़ा सा कम रखता हूँ 13%, हार्डनेस साइज थोड़ा सा बड़ा करते हैं, सॉफ्ट ब्रश लेते हैं और सॉफ्ट ब्रश लेते हैं, ब्लैक कलर सेलेक्ट करते हैं और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ब्रश को। अब यहाँ पर एक हमने शेडो क्रिएट करनी है। ठीक है, अब जो है ये वाला हमारा जो फेसबुक का इसका कलर हमने चेंज करना है, इसका कलर हम देते हैं ग्रीन। ठीक है, ये ग्रीन हो गया। अब इसके नीचे हमने देनी है ड्रॉप शेडो, ड्रॉप शेडो में देता हूँ डार्क ग्रीन के अंदर। ठीक है, ड्रॉप शेडो का डिस्टेंस आपने 0 कर देना है, साइज 0, डिस्टेंस थोड़ा सा जो है बढ़ा देना है
इतना। अब आप अगर कलर को छोड़कर ग्रेडियंट भी दे देते हैं ना, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले चलो ग्रेडियंट देते हैं। ग्रेडियंट जो है वो हम दे देते हैं जी, ग्रीन कलर का ही दे देते हैं, ठीक है। ऊपर जो होगा वो थोड़ा सा ग्रीन लाइट होगा, ठीक है, और नीचे से थोड़ा ग्रीन डार्क, ठीक है। अब इसका एंगल चेंज था तो मैं इसका एंगल 90 कर देता हूँ, ये देखिए, ठीक हो गई। अब ड्रॉप शेडो जो है थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं। अब इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आता है, इतना, ठीक हो गई। अब फेसबुक एड्स एड्स का जो कलर होगा ना, वो हम लोग वाइट ही रखना है, ठीक है। एड्स यहाँ पर बिल्डिंग ऑप्शन में जाता है, और यहाँ पर बस हमने जो है यहाँ पर इसको ड्रॉप शेडो दे देनी है डार्क वाइट में, ठीक है। डार्क वाइट में हमने इसको ड्रॉप शेडो दे देनी है, दैट्स इट, बस। अब ये जो शेडो है नीचे हमने दी हुई है, इसको आप इंक्रीज करना चाहें तो यहाँ से इसे इंक्रीज कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक हो गया जी। अब फाइनली हमारा थंबनेल रेडी हो चुका है, लेकिन एक काम रहता है कि हमने यहाँ पर लेकर आना है लोगो शॉपिफाई का। तो हम शॉपिफाई का लोगो उठाते हैं और इससे यहाँ पर लाकर ऐसे रखते हैं, ठीक है। इसे इस करते हैं और इस मैन वाली लेयर के नीचे लेकर आ जाते हैं, ठीक है। कंट्रोल टी प्रेस करते हैं और ऐसे इसे लेकर आप यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। ये हमारा काम अब जो है वो डन हो चुका है, ठीक है। तो अब हम फाइनल इस पर कैमरा फिल्टर अप्लाई करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और टी प्रेस करते हैं, इस सब लेयर मर्ज होकर एक लेयर में आ जाएंगे। उसके बाद हम जाते हैं फिल्टर में, देन कैमरा रॉ फिल्टर में, ठीक है। अब लाइटनेस थोड़ी सी बढ़ा देनी है, अब कंट्रास्ट थोड़ा सा कम कर देना है, हाईलाइट्स बढ़ा देनी है, शेडोज भी थोड़ी सी जो है कम कर दे, ठीक है। उसके बाद कलर्स थोड़ा सा वाइब्रेंस बढ़ाए बस, और टेक्सचर बढ़ाने, क्लैरिटी थोड़ी सी इंक्रीज करनी, और विगनेट थोड़ा सा कम करनी, और शार्पनिंग डालनी, ठीक है। ये चेक करें, दिस इज़ बिफोर एंड दिस इज़ आफ्टर। बाकी ऐसी मज़ीद और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।